इतिहास में ना कुछ लोग पहेली की तरह होते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब भी उन्हीं में से एक है। एक ऐसा शासक जिसे एक तरफ तो लोग जिंदा पीर कहते थे, मतलब एक जीता जागता संत, और दूसरी तरफ उसे असहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर असली औरंगजेब कौन था। चलिए आज इसी जटिल कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सिंहासन पर एक संत, उसकी निजी जिंदगी कैसी थी। फिर उसने कैसे एक इस्लामी राज्य का पूरा खाका तैयार किया। उसके बाद उसकी सबसे विवादास्पद नीतियां, यानी टैक्स और मंदिर। और फिर उसके शासन का सबसे बड़ा विरोधाभास। और आखिर में इन सब का नतीजा क्या निकला, उसकी खंडित विरासत। तो यही है हमारा सेंट्रल सवाल। संत या कट्टरपंथी, मतलब एक ही इंसान के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? एक तरफ वो जिंदा पीर था, एक ऐसा इंसान जो बेहद सादी जिंदगी जीता था, पूरी तरह से धर्म को समर्पित। और दूसरी तरफ एक ऐसा शासक जिसे आज तक लोग उसकी कट्टर नीतियों के लिए याद करते हैं। तो आखिर वो था क्या? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। औरंगजेब की नीतियों को समझने के लिए ना पहले उसके किरदार को समझना बहुत जरूरी है। उसे शाही दरवेश कहा जाता था, यानी एक राजा जो एक संत की तरह रहता था। जरा सोचिए, वो मुगल सम्राट था और वो टोपियां सिलकर और कुरान की नकलें बेचकर अपना गुजारा करता था। उसने पूरी कुरान याद की हुई थी। उसकी जिंदगी का हर एक पहलू शरिया के हिसाब से चलता था। और उसकी ये निजी धार्मिकता सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी तक ही सीमित नहीं रही। इसका सीधा असर पूरे मुगल दरबार की संस्कृति पर पड़ा। जैसे उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया, वजह कि कहीं पवित्र शब्द किसी के पैरों के नीचे ना आ जाएं। फिर फारसी नया साल नौरोज, उस पर रोक लगा दी। सबसे हैरान करने वाली बात, वो खुद एक कमाल का वीणा वादक था, लेकिन उसने दरबार से संगीत ही हटवा दिया। और तो और झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी शाही परंपराएं सब बंद, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब गैर इस्लामी था। अब यहाँ से कहानी एक अहम मोड़ लेती है। औरंगजेब ने सोचा कि उसकी ये निजी मान्यताएं अब पूरे साम्राज्य का कानून बननी चाहिए। उसका एक ही मकसद था, एक ऐसा मुगल साम्राज्य बनाना जो 100% शरिया कानून पर चले। और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने शुरू किया अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, फतवा-ए-आलमगीरी। ये असल में शरिया कानून पर आधारित एक बहुत बड़ी रूल बुक थी। सोचिए थी कि पूरे साम्राज्य में एक ही तरह का न्यायिक सिस्टम हो, जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ शरिया हो। और इस प्रोजेक्ट का पैमाना देखिए, 500, पूरे 500 विद्वानों को इस काम पर लगाया गया था। और ये विद्वान सिर्फ भारत से नहीं थे, बल्कि इराक और हिजाज जैसे इस्लामी शिक्षा के केंद्रों से भी बुलाए गए थे। इससे साफ पता चलता है कि औरंगजेब इस काम को कितनी गंभीरता से ले रहा था। तो इस प्रोजेक्ट में कुल 500 विद्वान थे, दक्षिण एशिया, इराक और हिजाज से। मुख्य भाषाएं थीं अरबी और फारसी। और ये हनफी स्कूल ऑफ लॉ पर आधारित था, जो सुन्नी इस्लाम का एक प्रमुख स्कूल है। इसमें क्या क्या था? पर्सनल लॉ, टैक्स, युद्ध के नियम, व्यापार, मतलब A to Z सब कुछ। और इसका असर देखिए, आज भी दक्षिण एशिया में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसका आधार कहीं न कहीं फतवाए आलमगीरी ही है। ये शायद औरंगजेब की सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। अच्छा, कानून तो बन गया, लेकिन उसे लागू कौन करेगा? इसके लिए औरंगजेब ने मुहतसिब नियुक्त किए। आप इन्हें एक तरह की मोरल पुलिस समझ सकते हैं। इनका काम था सार्वजनिक जीवन पर नजर रखना कि लोग शरिया के हिसाब से जी रहे हैं या नहीं, शराब से दूर रहें, जुआ न खेलें, बाजार में सही नापतोल का इस्तेमाल हो, ये सब देखना इनकी जिम्मेदारी थी। तो अब तक हमने देखा कि औरंगजेब एक इस्लामी राज्य बनाना चाह रहा था। लेकिन अब आते हैं उन नीतियों पर जिन्होंने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया। ऐसी नीतियां जिनके कारण साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके खिलाफ हो गया। और इसमें सबसे बड़ा कदम था जजिया टैक्स का वापस आना। याद कीजिए, उसके परदादा अकबर ने इस टैक्स को एक समावेशी साम्राज्य बनाने के लिए हटाया था। लेकिन 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद 1679 में औरंगजेब ने इसे फिर से लगा दिया। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये एक ऐलान था। गैर मुसलमानों के लिए ये एक साफ संदेश था कि अब साम्राज्य की दिशा बदल गई है। तो ये जजिया टैक्स था क्या? ये एक निजी टैक्स था जो आय के हिसाब से लगता था। 3 श्रेणियां थी।
जो सबसे अमीर थे उन्हें साल में 48 दिरहम यानी लगभग 13 रुपए देने पड़ते थे। मध्यम वर्ग को 24 दिरहम यानी 6.5 रुपए, और जो गरीब थे उन्हें 12 दिरहम यानी लगभग 3.25 रुपए। हाँ, इसमें महिलाओं, बच्चों, बहुत गरीब लोगों और विकलांगों को छूट थी। लेकिन फिर भी इसने एक बड़ी आबादी पर आर्थिक बोझ जरूर डाला। और ये आर्थिक भेदभाव सिर्फ जजिया तक नहीं रोका, व्यापार में भी ये साफ दिखता था। हिंदू व्यापारियों को अपने माल पर 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। वहीं मुस्लिम व्यापारियों के लिए ये पहले 2.5% थी और बाद में तो इसको बिल्कुल ही शून्य कर दिया गया। मतलब साफ था, मुस्लिम व्यापारियों को बाजार में फायदा पहुंचाना। और अब आते हैं औरंगजेब की सबसे विवादास्पद नीति पर, मंदिरों का विध्वंस। देखिए, 1669 में एक सामान्य आदेश तो जारी किया गया था, लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर तोड़े गए उनके पीछे आमतौर पर एक राजनीतिक कारण जरूर था। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर पर कार्रवाई तब हुई जब वहां के पुजारियों पर एक राजनीतिक विद्रोही की मदद करने का शक हुआ। मथुरा का केशव देव मंदिर जाट विद्रोह के बाद तोड़ा गया। राजपूताना में भी राजपूत विद्रोह के दौरान मंदिर तोड़े गए। मतलब ये सिर्फ धार्मिक कट्टरता नहीं थी, ये राज्य के खिलाफ विद्रोह को कुचलने का एक क्रूर राजनीतिक संदेश भी था। और ठीक इसी मोड़ पर औरंगजेब की कहानी एकदम से जटिल हो जाती है। अगर हम उसे सिर्फ एक कट्टर शासक की तरह देखें तो हम कहानी का दूसरा हिस्सा चूक जाते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो पूरी तस्वीर को बदल देता है। यही है औरंगजेब का विरोधाभास। ये सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन मंदिर विध्वंस के साथ साथ औरंगजेब के शासन ने मंदिर संरक्षण की नीति भी चलाई। एक तरफ तो मंदिर तोड़े जा रहे थे, खासकर वो जो राजनीतिक विद्रोह के केंद्र थे, और दूसरी तरफ उसी औरंगजेब का प्रशासन सैकड़ों मौजूदा हिंदू और जैन मंदिरों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए शाही खजाने से पैसा दे रहा था। ये एक सीधा विरोधाभास है ना। और इसके सबूत भी हैं उसके शाही फरमानों में। गुवाहाटी का उमानंद मंदिर हो, चित्रकूट का बालाजी मंदिर हो या वाराणसी का जंगमवाड़ी मठ, इन सबको भूमि अनुदान मिले। जैन मंदिरों को भी जमीन दी गई। तो इससे एक दोहरी नीति साफ दिखती है। जो राज्य के वफादार हैं उनके मंदिरों को संरक्षण मिलेगा, लेकिन जो विद्रोह का केंद्र बनेगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ये धर्म से ज्यादा राजनीति और नियंत्रण का मामला लगता है। और अब देखिए ये आंकड़ा, ये शायद सबसे बड़ा सरप्राइज है। औरंगजेब के शासन में, मुगल प्रशासन में हिंदू अधिकारियों का प्रतिशत अपने उच्चतम स्तर पर था, अकबर और शाहजहां दोनों से ज्यादा। 1679 के बाद ये आंकड़ा 31.6% तक पहुंच गया। अब इसकी वजह उसकी उदारता नहीं थी, बल्कि राजनीतिक मजबूरी थी। दक्कन में मराठों से लड़ने के लिए उसे बहुत से मराठा सरदारों को अपनी तरफ करना पड़ा, जिससे प्रशासन में हिंदू मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। तो इन सब विरोधाभासी नीतियां का अंतिम परिणाम क्या हुआ? नतीजा था विद्रोह, हर तरफ से विद्रोह, जिसने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया और उसके पतन की नींव रखी। और इस दौर की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। हुआ ये कि कश्मीरी पंडितों ने जब जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ उनसे मदद मांगी तो गुरुजी उनके लिए दिल्ली गए। वहां उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा गया, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद 1675 में उन्हें शहीद कर दिया गया। इस शहादत ने सिख समुदाय को हमेशा के लिए बदल दिया और खालसा पंथ की नींव रखी गई। एक योद्धा समुदाय, एक तरफ सिखों का विद्रोह, दूसरी तरफ राजपूत जो कभी मुगलों के सबसे बड़े सहयोगी थे, वो भी दुश्मन बन गए। मराठों का उदय तो एक ऐसी चुनौती थी जिसे औरंगजेब पूरी जिंदगी झेलता रहा। फिर जाट और सतनामी विद्रोह भी थे। सोचिए, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्कन में सिर्फ लड़ते हुए बिताए, और इसी अंतहीन युद्ध ने साम्राज्य की सारी दौलत खत्म कर दी। तो आज इतिहासकार औरंगजेब को कैसे देखते हैं? मूल रूप से 3 बड़े दृष्टिकोण हैं। जदुनाथ सरकार जैसे पुराने इतिहासकार उसे एक धार्मिक कट्टरपंथी मानते हैं, जिसके कारण साम्राज्य टूटा। फिर आते हैं सतीश चंद्र, जिनका कहना है कि उसकी नीतियां, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना दिखें, असल में साम्राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक संकट से निपटने का एक व्यावहारिक तरीका थीं। और ऑड्रे ट्रुस्के जैसे आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि उसके कार्य उसके समय के हिसाब से थे, जिनके पीछे धर्म नहीं बल्कि राजनीतिक आवश्यकता थी। इन्हीं अलग अलग नजरियों की वजह से उसकी विरासत आज भी इतनी बहस का मुद्दा है। विडंबना देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से अपने सबसे बड़े आकार पर था।
अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक, लेकिन ये सिर्फ एक खोखला ढांचा था। अंदर से आर्थिक और वैचारिक रूप से वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने पीछे एक ऐसी खंडित विरासत छोड़ी जिससे मुगल साम्राज्य कभी उभर नहीं पाया। और आखिर में औरंगजेब की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या एक इतने विविध साम्राज्य को एक ही कठोर विचारधारा से चलाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो जितना उस जमाने में प्रासंगिक था, उतना ही आज भी है।